वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन में मैं आपको एकदम स्पीड में बताती हूँ कि कैसे किरचॉफ्स लॉ को सॉल्व किया जाता है। तो बच्चों, इस लॉ की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारे पास कुछ सर्किट होते हैं जिनमें हम सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा के उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, कहीं भी करंट की वैल्यू नहीं निकल सकती है सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा के। तो जल्दी से एक बार केवीएल और केसीएल देखते हैं और फिर हम सवालों पे जाते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बताता है कि मान लो कि आपका एक लूप है ए बी सी डी। ठीक है, तो इसका जो नेट वोल्टेज होगा वी ए बी, मान लो ये वोल्टेज आपका वी ए बी सी वी सी डी एंड वी डी ए, इन सब का सम कितना होगा? 0। ठीक है, उसके बाद केवीएल क्या बोलता है? देखो बच्चों, ये तो मैंने लिखा है बट ये विजिबल नहीं है। बट केसीएल क्या बोलता है? किरचॉफ्स करंट लॉ, कि जैसे मानो ये कोई हमारा नोड है, ठीक है, इसमें जो इनकमिंग करंट है, ठीक है, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3, इसकी वैल्यू क्या होगी? जो हमारा आउट गोइंग करेंट है। ठीक है, देखो I1 I2 I3 क्या है? इनकमिंग। और I4 I5 आउट गोइंग है। तो ये I4 और I5 के इक्वल होगी। ठीक है, आप चाहो तो इन सब का सम 0 कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। ठीक है, ये करंट लॉ, ये हमारे किरचॉफ्स के लॉ हैं। करंट लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और वोल्टेज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए अब न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं। ठीक है बच्चों, आपके पास टाइम हो तो प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल, लेकिन इस सेशन को देखने के बाद से ना आपको किरचॉफ्स लॉ कैसे होता है, क्या करते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। मानो ये हमारे पास एक सर्किट है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मानो कि आपको इन तीनों में ही, ठीक है, जो हमारा करंट है वो निकालना है। ठीक है, हम ये नोड ले लेते हैं। ठीक है, इस नोड को कंसिडर करो और मानो यहाँ से हमारा करंट I1 आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है। ठीक है, ये दोनों इनकमिंग है। ठीक है, इसको तुम I3 भी मान सकते हो, बट इस I3 की वैल्यू क्या होगी? ये जो इनकमिंग करंट है उसके इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? I1 प्लस I2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सभी को? उसके बाद इस पॉइंट को चलो ए मानते हैं, पहले ये लूप लेते हैं। ठीक है, इस लूप में देखते हैं कि हमारी इक्वेशन क्या आती है। ठीक है, सबसे पहले ये हमारा वी ए हो गया। यहाँ से चलते चलते जाओगे तो क्या है, हम क्या करें? सबसे पहले बच्चों, इसको मैंने एक तरीका आपको पहले भी बताया था कि देखो जब ये होता है ना कि हमेशा हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, तो क्या होगा? वी ए माइनस का 1। ठीक है, लेकिन एक और तरीका है समझने का कि मानो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, बढ़ा रहे हैं तो ऐड कर दो वी ए प्लस 1। ठीक है, रेजिस्टेंस में हमेशा हायर से लोअर में जाते हैं। तो देखो यहाँ पे कोई भी हमारे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है और I1 की वैल्यू सेम रहेगी जब तक कोई और नहीं आएगा। तो 1 इंटू I1। ठीक है, और क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है इस रेजिस्टेंस में वो देखना है हमें। तो क्या होगा? 1 इंटू I1। ठीक है, चलते चलते अब हम यहाँ आ गए। ठीक है, यहाँ से जब नीचे आएंगे तो देखो हम चल रहे हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो माइनस I2 इंटू 5 पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस। ठीक है, क्योंकि हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ भी माइनस का साइन लग जाएगा। समझ में आया? लोअर पोटेंशियल से हायर में जा रहे हैं, ऐड कर दो। ठीक है, ऐसे मानो कि लोअर से हायर में जा रहे हैं, हमें मिल रहा है, ठीक है, एडिशन हो रहा है तो हम ऐड करेंगे। ठीक है, ये ट्रिक मान लो। यहाँ पे देखो बच्चों, इस बीच में कोई भी तुम्हारा वो नहीं लगा है, कोई भी तुम्हारा रेजिस्टेंस नहीं है, तो पोटेंशियल अगर यहाँ भी ये था, यहाँ भी कितना? वी ए, तो +1 इक्वल टू, ठीक है, जब तुम वापस आओगे यहाँ पे इस पूरे लूप में क्रॉस करके इस पॉइंट पे वी ए। समझ आया? एक इक्वेशन बनी, वी ए और वी ए कैंसिल हो गए। इक्वेशन क्या बनी? 5I2 माइनस I1 प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 मानो। दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, ये वाला लूप ले सकते हैं हम, एक ये पूरा लूप। बच्चों ध्यान से,
ये लूप भी ले सकते हैं और ये पूरा बड़ा लूप भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर आप कौन सा लेना है। ध्यान रखिएगा करंट की वैल्यू क्या है, ठीक है। देखो बच्चों, ये पॉइंट लेते हैं बी, यहाँ पोटेंशियल मान लो वीबी, ठीक है। अब हम वीबी से चलते हुए आएंगे, ठीक है। तो वीबी, ठीक है, हम क्यों चलते हुए गए, ठीक है। ये बच्चों मैंने समझाने के लिए लिया था, ऐसा नहीं है कि यहाँ करंट की वैल्यू कुछ है। ये मैंने आपसे बोला था कि मतलब वैल्यू क्या होगी करंट की, तब का एरो है, इस एरो को हटा दो, करंट की वैल्यू ऐसे चल रही है, ठीक है। नीचे हम नीचे की तरफ चल रहे हैं, इस बी पॉइंट से नीचे की तरफ आ रहे हैं, क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। बच्चों ध्यान से देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, 2 इंटू I1 प्लस I2, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप है, नेगेटिव साइन, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव -23, यहाँ पे आ गए, यहाँ से इधर जाएंगे, करंट की वैल्यू लूप में I1 प्लस I2 है, ठीक है। क्या किया, यहाँ आए 1 इंटू I1 प्लस I2, यहाँ आए, यहाँ से इधर आए, ठीक है। इस पॉइंट पे आओगे तो -1, ठीक है। अब ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ करंट की वैल्यू क्या है आपकी I2, ठीक है। तो क्या करोगे, -5I2, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल हमारा VB ही रहेगा, इक्वल टू VB, ये दोनों कैंसिल हो गए, फिजिक्स खत्म हो गई, अलजेब्रा शुरू हो गई यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन बनेगी आपकी 3I1 -8I2 -24, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। समझ में आया। अब इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो I1 आपका आएगा 0.78 एम्पियर, ठीक है, और I2 आपका आएगा 5.91 एम्पियर, ठीक है। देखो बेसिक अलजेब्रा मैंने नहीं करी है, किरचॉफ्स लॉ मैंने बस एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इस वीडियो को देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल किरचॉफ्स लॉ के हो जाएंगे आपसे, ठीक है। प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर किसी का एग्ज़ाम है, कोई टेस्ट है, तो उससे पहले इस वीडियो को देख लो, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ का कोई भी सवाल नहीं फंसेगा, ठीक है बच्चों। आई होप आप सबको समझ में आया हो। बाय बाय।